वो कहते हैं ना, तू डाल डाल में पात पात। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होते हुए लामबंद हुआ था। इंडी गठबंधन का जो है वो गठन किया गया। इस गठबंधन में कई दल थे, कई स्टेट्स में जो है वो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ने की बात हुई, चुनाव लड़ा भी गया। वही फॉर्मूला हरियाणा में भी इख्तियार किया गया। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें थी, आम आदमी पार्टी के हिस्से में मात्र 1 सीट आई, लेकिन कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से 1 सीट पर चुनाव लड़ी और हारी। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव आए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी राह अलग अलग कर ली, यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर से अलग चुनाव लड़ा गया, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से 90 की 90 विधानसभाओं पर उम्मीदवार उतारने का काम किया गया। अब ऐसे में इंडी गठबंधन के भविष्य पर कई सवाल खड़े हुए कि क्या ये जो मर्जर था ये मात्र लोकसभा चुनावों को लेकर था? क्या इंडी गठबंधन भविष्य में आगे भी इसी तरीके से बढ़ते हुए सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट रहेगा? तो इसका जवाब मिल चुका है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस को नगर निगम और निकाय चुनावों से पहले एक बड़ा झटका लगा है। झटके की अगर बात करें, जहां पर गठबंधन की बात हो रही थी, कांग्रेस जो है विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से हारी, उसके बाद से ही राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर बात करें तो मंथन ये चल रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन आखिर क्यों नहीं हुआ। राघव चड्ढा का इसको लेकर एक बयान भी सामने आया कि कई नेता हरियाणा कांग्रेस के ऐसे थे कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में गठबंधन की खिलाफत की थी। अब निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स जो है वो हरियाणा में उतारेगी। अब ऐसे में अलग अलग राह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो है वो दिखाई देती नजर आ रही है। इंडी गठबंधन के मकसद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी कि तमाम दलों की ओर से एक नेता उतारना, लोकसभा चुनाव में ये स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करने का काम जो है वो किया गया था। लेकिन अब इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ नाम चलता है कि ममता बनर्जी जो है इंडी गठबंधन का चेहरा होंगी, तो वहीं कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को ही पोर्ट्रे करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा, तो हरियाणा में गठबंधन के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखाई दी। लेकिन अब निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में अपना अस्तित्व तलाश करती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरियाणा में वो नतीजे नहीं मिले जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस जो है वो भी 37 सीटों के साथ विधानसभा पहुंची। अब 37 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस के हौसले भी पस्त हैं, गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में विशेषज्ञों का ये कहना था, राजनेताओं का भी ये कहना था कि हो सकता है कि निकाय चुनावों में एक बार फिर से ये गठबंधन जो है वो देखने को मिले, जिसे सिरे से खारिज करने का काम किया गया है आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता की ओर से। आम आदमी पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि निकाय चुनावों में जो है वो आम आदमी पार्टी अकेले यानी कि अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो हार का मंथन करने में लगी हुई है, आरोप प्रत्यारोप करने पर लगी हुई है। लगातार नेता जो है, आला नेता जो है वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं टिकट आवंटन को लेकर भी सीधे सीधे निशाने साधते नजर आ रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है क्या एकजुट होकर अपने दम पर निकाय चुनावों में जाती हुई नजर आएगी? और ऐसे में गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें या फिर प्रादेशिक स्तर पर बात करें, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन को लेकर कुछ और चर्चाएं हैं, वहीं हरियाणा में आते आते ये गठबंधन जो है बिल्कुल अलग थलग होता दिखाई देता है, टूटता हुआ दिखाई देता है। और यही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनावों में अकेले जाते हुए खुद पर भरोसा जो है वो रखना चाहती है। अब देखना यही होगा कि इंडी गठबंधन जो कि जिसके तमाम फैसले राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, यानी कि पार्टियां, आला कमान जो है वही इसको लेकर जो है वो भविष्य सुनिश्चित करना या फिर जो भी फैसला लेना है वो लेने का काम करती है। लेकिन निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ये स्टैंड आखिर कितना कारगर साबित होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंडी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों के बीच में लगातार जो है खलल मची हुई है, उसको लेकर आपकी राय क्या है? और क्या आम आदमी पार्टी का निकाय चुनावों में अकेले जाने का फैसला सही है? इसको लेकर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरी यानी विपिन परमार की ओर से आप सभी को राम राम।